द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं अनामिका मैडम आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं इसके पहले BSEB के मॉडल सेट मैथ पेपर का कुछ क्लास दे चुकी थी। आज मैं फिर से लघु स्तरीय प्रश्न का कुछ क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ और मैंने आज 12 नंबर, इसके पहले मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया हुआ था। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कि इसके दो विकर्ण AC और BD वो O बिंदु पर काटती है और इससे जो बना हुआ दो त्रिभुज है DOC AOB ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये समरूप होने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, AB समानांतर है CD के। ऐसे हम लोग समलंब चतुर्भुज में जानते हैं कोई एक पेयर जो होता है वो समलंब चतुर्भुज का कोई एक पेयर समानांतर होता है। तो ये हम लोग क्या जान रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ ही है ABDC के समानांतर है। तो अब हम लोग आते हैं सिमिलर होने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सिमिलर होता क्या है। सिमिलर मतलब समरूप। समरूप के लिए क्या होता है, दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी होंगे जब एक त्रिभुज का सारा कोण दूसरे त्रिभुज के सारे कोण के बराबर होगा, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। अब प्रश्न आता है कि इसी के जैसा एक और आता है जो कि सर्वांगसम। सर्वांगसम जिसको कि कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंस और ये सिमिलर में अंतर है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में उसका दो भुजा बराबर हो और एक कोण, उसके बीच का एक कोण बराबर हो, तब वो सर्वांगसम कहलाएगा। उसी तरह ASA होता है, दो कोण और एक साइड होता है। उसी तरह SSS तीनों साइड बराबर होता है दूसरे त्रिभुज का, तब वो सर्वांगसम कहलाता है। चौथा होता है RHS कि दो समकोण त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे या सर्वांगसम होंगे, जबकि उसका दो कोण, दो समकोण है तो एक कोण तो समकोण ही है और उसका एक भुजा बराबर हो और उसका कर्ण भी जो है हाइपोटेनियस जो है वो भी आपस में बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होंगे। लेकिन समरूप के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का जरूरी है, जो कोण समान होना चाहिए। ये करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस तरह से हम लोग लिख लिए कि दिया हुआ क्या है और वो समानांतर भी है ABCD का। सिद्ध करना है कि AOB DOC के समरूप है। अब हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि AB और CD जो है ये समानांतर है, समानांतर है। और ये एक हम लोग ये अगर बोलते हैं कि ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। जब दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसका क्या होता है, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। चूँकि ये क्या है, पैरेलल है, तो ये कैसा कोण है, एकांतर कोण है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर देखेंगे, फिर इस कोण के लिए क्या देखेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए DCA ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भी एकांतर कोण है क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसी तरह हम लोग क्या किए, एकांतर कोण के तहत ये दोनों कोण बराबर हो गया। अच्छा, एक और कोण है जो ये दोनों त्रिभुज में जब दो रेखा आपस में कटती है तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सम्मुख कोण बराबर है। इस तरह से हम लोग AAA कोण के अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। त्रिभुज ये समरूप का ये क्या है, इस तरह से हम लोग समरूप को दर्शाते हैं।
ये इसका नोटिफिकेशन है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं।